हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 की क्लास नंबर होगी, क्लास नंबर 13। इसमें आज हम अपना पाठ 13 करेंगे और उसका नाम है बसंत। तो सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पाठ पढ़ने से बेटा क्या होता है कि जो हम प्रश्न उत्तर करते हैं उन्हें करने में हमें आसानी होती है, ठीक है। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1, जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो। पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है? देखो बेटा, कैसे? जैसे जंगल, जैसे जीवन, जैसे जंगल, मतलब जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो। तो चमत्कार किस में है? ज वर्ड में, जैसे जंगल जैसे जीवन। तो ज वर्ण, विकल्प डी आपका सही है। प्रश्न 2, कोयल गीत कब गाती है बेटा? बसंत ऋतु में, विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न 3 देखिए, कविता के आधार पर मोर के नृत्य से किस ऋतु के आगमन का आभास होता है? बसंत ऋतु का, विकल्प सी। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है बेटा? ये सरोज नहीं है, वारी नहीं है, गिरी नहीं है, वसुधा। धरती का पर्याय शब्द है वसुधा, विकल्प बी। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जो शुद्ध लिखा हुआ है, देखो ये शशीर, ये गलत है। शिशिर, ये भी गलत है। ये भी शिशिर लिखा, ये भी गलत है। शिशिर होता है, ये सही है, विकल्प डी आपका सही है। तो सब बच्चों के विकल्प हो गए। अब हम चलते हैं अपने खाली स्थान की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6, वृक्ष लगाना किसके लिए आवश्यक है बेटा? हरियाली के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रश्न 7, पत्तों के झुरमुट से किसकी आवाज आती है? पत्तों के झुरमुट है बेटा, तो पत्तों की आवाज आएगी, ठीक है। प्रश्न 8, अमुआ, अमुआ मतलब आम। प्रश्न 9, कोयल मीठा गाती है, तो वाक्य में विशेष्य क्या है? देखो, कोयल और मीठा, कोयल मीठा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गाती है। तो बेटा देखो, ये क्या है? जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, कोयल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो ये कोयल क्या है? विशेष्य, जो इसने पूछा है। मीठा क्या है? विशेषण, ठीक है। और गाती मतलब ये क्या है? क्रिया। तो बेटा हर एक शब्द का अपना मतलब होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 पर चलते हैं। जल ही जीवन है, तो जंगल भी जीवन है। बेटा अगर जल है तो हमारा जीवन है, लेकिन याद रखें अगर जंगल है तो भी हमारा जीवन है। क्यों? क्योंकि जंगल नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे जल हमारे लिए जीवन है, तो जंगल भी हमारे लिए जीवन है। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, कहाँ ठहर जाऊं मैं? कविता में यह कथन कौन कह रहा है? बसंत। प्रश्न 12, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है बेटा? अपना घर और जीवन। प्रश्न 13, बसंत क्यों दुखी है? क्योंकि बेटा जो हरे भरे जंगल थे ना, उनके कटने से बसंत का घर उजड़ गया है। वही तो उसका घर था, बसंत का जंगल। अब जब हरे भरे जंगलों के कटने से बसंत का घर उजड़ गया है, इसलिए बसंत दुखी है, ठीक है। अब हम प्रश्न 14 पर चलते हैं। बंजर, इस धरती पर, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। बंजर, बंजर का मतलब होता है बेटा जिस भूमि पर कुछ भी नहीं उगता, ठीक है। वाक्य प्रयोग, बंजर भूमि पर खेती नहीं होती है, ठीक है। अगले प्रश्नों पर चलें। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उससे क्या है कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहते हैं, और हमारे चैनल पर कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के लगभग सभी विषयों के वीडियो हमने बना दिए हैं। तो आप
अपने छोटे भाई बहनों को बता दें, उनकी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 15 पर। विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे सीता सुंदर लड़की है, तो सीता की जो सीता लड़की है उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, तो सुंदर के नीचे लाइन खींच दी मैंने। ठीक है। राम धनवान पुरुष है, राम कैसा पुरुष है, उसकी विशेषता क्या है राम की कि वो अमीर है, धनवान है, तो धनवान के नीचे लाइन खींच दी। इस तरीके से इसने बोला ना विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। चलिए प्रश्न 16 पर चलें। प्रश्न 16, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बेटा बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है। और देखो आपको भी अच्छा लगता है कि रिमझिम बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई है ना, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो बसंत का मौसम तो सबको अच्छा लगता है। प्रश्न 17, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, एक ये है। दूसरा चारु चंद्र की चंचल किरणें, एक ये है। एक और वो है रघुपति राघव राजा राम, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। ठीक है, ये 2 ये रहे। एक मैंने आपको और बता दिया रघुपति राघव राजा राम, मैंने 3 बता दिए आपको, आप जो चाहें लिख सकते हैं। प्रश्न 18, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे मानो बसंत ऋतु है, वो चली गई बसंत ऋतु अब, तो आप अगर चाहते हैं कि वो वापस हमें ऐसा ही लगे चारों तरफ, तो आप क्या करेंगे। तो बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं और जंगलों को कटने से बचाएं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 19, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा ज़्यादातर मेरे हिसाब से सबको बसंत ऋतु ही पसंद होती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सर्दियाँ भी पसंद होती हैं, लेकिन गर्मी तो मेरे हिसाब से किसी को ही पसंद नहीं होगी। चलिए, तो मैंने इसमें बसंत ऋतु के बारे में लिखा है बसंत ऋतु, जिसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले आती है। ठीक है, तो बसंत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है, न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी। इस दौरान पेड़ पौधों पर नए पत्ते और फूल खिलते हैं, जिससे वातावरण हरा भरा और सुंदर हो जाता है। बसंत ऋतु खुशियाँ और त्योहारों का समय होता है, जैसे होली और बसंत पंचमी। यह ऋतु प्रकृति में नई शुरुआत और खुशी का प्रतीक है। तो आपको जो ऋतु पसंद है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, उस पर चलते हैं। तो बेटा लास्ट प्रश्न को ख़त्म करने से पहले सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दें। ठीक है, और हाइप भी ज़रूर कर दे वीडियो को। मैंने आपको सिखाया है हाइप कैसे करते हैं, कमेंट बॉक्स के पास में ही होता है। चलिए, यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना हो तो हमारा परिवेश कैसा होगा। सोचो, अगर बसंत ऋतु ना आए तो कैसा होगा। तो बेटा यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना हो तो हमारा परिवेश बहुत अलग और उदास सा हो जाएगा। ना हरियाली होगी, ना ठंडी ठंडी हवा चलेगी, और ना ही मोर नाचेंगे और ना ही कोयल कूकेगी। सभी पशु पक्षी उदास हो जाएंगे। बसंत ऋतु खुशहाली कोमा लगा देना बेटा, खुशहाली, प्रेम और उत्साह का प्रतीक है। यदि यह ऋतु ना हो तो लोग उदास और निराश महसूस करेंगे और जीवन नीरस लगेगा। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्न उत्तर हो गए। देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, जाने से पहले लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू, टेक केयर।